हेलो दोस्तों, इजी प्लस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो पिछले की वीडियो में हम लोगों ने जैन साहित्य को कवर कर लिया। क्या देखा था हम लोगों ने? जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किस भाषा में उपदेश दिए थे स्वामी महावीर जी ने? प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत और पाली भाषा में भी उपदेश दिए थे। जैन साहित्य को पुराणों में क्या कहा गया था? चरित। क्या कहा गया है? चरित कहा गया है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें स्वामी महावीर के जीवन कृत्य के बारे में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्प सूत्र भी जैन धर्म से संबंधित है। यह किसके द्वारा लिखा गया है, संकलन किया गया इसका? भद्रबाहु के द्वारा इसका संकलन किया गया। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहासों के बारे में बताया गया है। इसमें कल्प सूत्र में। तो यहाँ पर हम लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ है वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। धार्मिक ग्रंथ। अब अगला जो टॉपिक होगा वह क्या होगा? ऐतिहासिक ग्रंथ। तो पहले यही देख लेते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों में क्या डिफरेंस है। तो धार्मिक ग्रंथ का जो केंद्र होता है वह होता है धर्म, जबकि ऐतिहासिक ग्रंथों का जो केंद्र है वह क्या होता है? समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति। तो इन दोनों में ये धर्म ग्रंथों का जो केंद्र है वह क्या हो गया? धर्म, यानी धर्म से संबंधित शिक्षाएं और उपदेश दिए जाते हैं, जबकि ऐतिहासिक ग्रंथों में उस समय के समाज, राजनीति और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जाता है या लिखा जाता है। किसमें? ऐतिहासिक ग्रंथों में। तो चलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में पहला हम देखते हैं अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र क्या है? एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। और चाणक्य को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। क्या कहा जाता है? कौटिल्य। यानी इनके कितने नाम हो गए? 3 नाम। एक हो गया चाणक्य, एक हो गया विष्णुगुप्त और एक हो गया कौटिल्य। ये किसके समय थे? मौर्य। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य शासनकाल के समय कौन थे? चाणक्य थे। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की संरचना, क्या संरचना? तो इसमें 15 अधिकरण हैं। क्या है? 15 अधिकरण है, यानी इसके 15 भाग हैं। और चैप्टर की संख्या कितनी है? 180। यानी प्रकरण की संख्या जो है वह कितनी है? 180। यानी चैप्टर कितने हो गए? 180। अर्थशास्त्र का विषय क्या था? तो अभी हमने देखा कि जो चाणक्य थे वह मौर्य काल के समय थे। यानी अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलेगी? हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलेगा। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किसमें? अर्थशास्त्र में। और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत हो गई। तो अर्थशास्त्र में हमने देखा क्या कि इसके रचयिता कौन है? चाणक्य। इसकी संरचना में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। अगला देखते हैं तरंगड़ी। तरंगड़ी। तो इसके लेखक कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। यानी तरंगड़ी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? कल्हड़। इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। भाषा क्या थी? इसकी भी भाषा क्या थी? संस्कृत। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। कश्मीर का इतिहास किससे पता चलता है? तरंगड़ी में। इसमें क्या है कि 1 सदी से लेकर, यानी प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के जितने भी शासक थे उन सभी का वर्णन किसमें मिलता है? तरंगड़ी में। कहाँ से कहाँ तक? प्रारंभ से लेकर 12वीं ईस्वी तक। इसे पता चलता है तरंगड़ी में।
इसकी भाषा भी क्या थी? इसकी भी भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। और ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृत भाषा में पहला इतिहास है, यानी संस्कृत भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? राज तरंगिणी। किसके द्वारा लिखी गई? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। और इसमें क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? राज तरंगिणी में। अगला देखते हैं चचनामा। तो चचनामा के लेखक जो हैं, इसके लेखक कौन हैं? अली अहमद। क्या नाम है? अली अहमद। और इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा क्या है? फारसी। क्या है? फारसी। यानी यह चचनामा जो है किस में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई है। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें अरबों की सिंध विजय के बारे में पता चलता है। अरबों की सिंध विजय के बारे में, सिंध विजय के बारे में पता चलता है। किससे? चचनामा। तो राज तरंगिणी में किसके द्वारा लिखा गया? कल्हड़ के द्वारा। भाषा संस्कृत थी। इससे क्या पता चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। और संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली ऐतिहासिक ग्रंथ है राज तरंगिणी। चचनामा। इसके लेखक कौन होंगे? अली अहमद। भाषा फारसी। और इससे हमें क्या पता चलता है? अरबों के सिंध विजय के बारे में पता चलता है। किससे? चचनामा से। अगला हो गया अष्टाध्यायी, जो कि यह क्या है? यह एक संस्कृत भाषा का व्याकरण है। क्या है? संस्कृत भाषा का व्याकरण। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? पाणिनि के द्वारा इसकी रचना की गई। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें मौर्य के पहले के इतिहास पता चलता है। मौर्य के पहले का इतिहास हमें किससे पता चलता है? अष्टाध्यायी से। यानी ये मौर्य के समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अष्टाध्यायी से। और इसकी विशेषता यह भी है कि लिपि शब्द जो है उसका सबसे पहले इसमें प्रयोग किया गया। किसमें? अष्टाध्यायी में। और यह भी हमने देखा कि ये संस्कृत भाषा का व्याकरण बुक है। कौन? अष्टाध्यायी। अगला क्या है? अगला है संस्कृति, अरे गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। कौन है? कात्यायन। इसका विषय क्या था? इसका विषय है ज्योतिष ग्रंथ। क्या? ज्योतिष ग्रंथ, यानी ज्योतिष के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? गार्गी संहिता में। और इसमें भी वर्णन किया गया है कि यवन आक्रमण, क्या थे? यवन आक्रमण, यानी ग्रीक आक्रमण के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया। किसमें? गार्गी संहिता में। अगला क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। कौन हो गए? महर्षि पतंजलि। किसके शासनकाल में थे? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। इसका मतलब यह हुआ कि महाभाष्य ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें शुंगों की जानकारी मिलती है। शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक, तो हमने देख लिया कि अर्थशास्त्र, पहले कौन सी बुक देखी? अर्थशास्त्र। इसके लेखक चाणक्य। और संरचना के बारे में अगर देखें तो इसमें 15 अधिकरण है, 180 चैप्टर हैं। इससे किसे पता चलता है? क्या पता चलता है? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला राज तरंगिणी, इसके लेखक कल्हड़। भाषा संस्कृति। इससे हमें इतिहास, कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और या कौन सी किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। और संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है राज तरंगिणी। चचनामा के लेखक अली अहमद। भाषा फारसी। और हमें पता चलता है अरबों के सिंध विजय के बारे में। किससे? चचनामा से। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण बुक है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचना की गई? अष्टाध्यायी के द्वारा। और इससे हमें क्या पता चलता है? मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले अष्टाध्यायी में प्रयोग किया गया। गार्गी संहिता, लेखक कौन? कात्यायन। विषय ज्योतिष ग्रंथ। और यमन आक्रमण के बारे में महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया। कि क्या पता चलता है? पुष्यमित्र शुंग के
बारे में, यानी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में इसकी रचना की गई।